बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, हमें ये रियल वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है, तीनों फंक्शंस को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सेकंड पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई। थर्ड क्या कहा है उसने, एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यानी कि हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है और फिर एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और फिर क्या करना है, पहले ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर ये चीज़ एक्स के इक्वल आ गई और ये भी चीज़ एक्स के इक्वल आ गई तो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x + 8। इसको करने का हमारे पास तरीका क्या है, देखें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि y एफ ऑफ एक्स का इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y इंटू एफ ऑफ इनवर्स, तो y इक्वल, इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू -2x + 8। तो देखें यहाँ पे +8 है, यहाँ जाके -8 हो जाएगा इक्वल्स टू -2x। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमें टर्म्स x में y में दी हुई हैं, हमें x में चाहिए, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को y से, सॉरी y को x से। तो देखें यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी, ये हो जाएगा x - 8/2 इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x। अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं, -x/2 -8/2। हमने क्या किया, एलसीएम को अलग-अलग कर लिया। उसके बाद -x/2 एज इट इज़ -2 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 8 - x/2 इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अगला हमने फाइंड करना था एफ इनवर्स ऑफ -1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x दिया हुआ है ना एफ इनवर्स ऑफ x में, हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास था एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 8 - x/2, इधर आ जाएगा -1, एफ इनवर्स ऑफ -1 8 माइनस इंटू -1, देखें 8 इंटू -1/2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9/2। इसी तरह थर्ड पार्ट उसने हमें क्या कहा है, एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इक्वल्स टू x। हमने ये फाइंड करना है, दोनों अलग अलग से फाइंड करने हैं। देखें एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है, उसको एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 8 - x/2। हमने किस में पुट करना है, एफ में। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, -2 x की जगह पे ये पुट हो जाएगा +8। तो अब इसको इसके साथ देखें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा हमारे पास -8 माइनस माइनस प्लस x +8, तो +8 - 8 कैंसिल, देखें x के इक्वल आ गया ना। अब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको एफ इनवर्स ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की हमने वैल्यू लिखी और हमने देखें एफ ऑफ एक्स में पुट कर, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ एक्स में पुट कर दी, 8 माइनस इंटू -2x + 8/2। देखें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं, 8 माइनस माइनस प्लस 2x - 8/2, +8 - 8 कैंसिल, 2x/2, आंसर क्या है हमारे पास x। तो सेकंड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ + 7। हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, y के इक्वल लेट कर लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा 3x³ + 7। अब देखें +7 है, यहाँ जाके -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x³। अब देखें 3 इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है, तो हम क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास ये देखें, ये आ जाएगा y - 7/3 की पावर 1/3 इक्वल्स टू x की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y - 7/3 की पावर 1/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज़ x में चाहिए तो हम रिप्लेस कर देते हैं y को x के। देखें x - 7/1/3 एफ इनवर्स ऑफ x। सो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास देखें एफ इनवर्स ऑफ -1 चाहिए था, जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ पे -1 पुट कर दिया, -1 -7/3 की पावर 1/3 एफ इनवर्स ऑफ -1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8/3 की पावर 1/3। अब देखें हम 8 है, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 3 एज इट इज़, पावर हो जाएगी 1/3। अब जब ये हमारे पास कट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3
3 की पावर 1/3। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल है? -2 x की पावर 1/3। थर्ड पार्ट हमने उससे गिवन था कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखें, हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स लेंगे, उसको एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। देखें, हमने ये लिया, उसको एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करके x माइनस 7 प्लस 7, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा x। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे, एफ इनवर्स में पुट करेंगे। देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ली, एफ इनवर्स में पुट की, 3x³ प्लस 7 माइनस 7/3 की पावर 1/3 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा 3x³ प्लस ओवर 3 पावर थी 1/3। अब देखें 3 से कैंसिल हो सकता है, पीछे बचा x³ पावर 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा x। हैंस हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी एफ इनवर्स ऑफ x और f इंटू एफ इनवर्स को x के सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? x। देखिए, हमारे पास आ गया है। थर्ड पार्ट है -x प्लस 9 की पावर 3। सेम ऐसे करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स। अच्छा, एफ इनवर्स ऑफ y क्यों आया है? क्योंकि f जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी जाके, हम क्या करते थे, जो कांस्टेंट टर्म है अगर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रही होती है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती, लेकिन क्योंकि f फंक्शन है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इन्वर्स कर लेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे इन्वर्स होता, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, इक्वल्स टू एक्स। अब y इक्वल्स टू -x प्लस 9 का क्यूब। फिर से देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, क्यूब है ना, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, तो y³ इज इक्वल्स टू -x प्लस 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। y³ इज इक्वल्स टू -x प्लस 9। अब देखें, प्लस 9 है, यहाँ जाके -9 हो जाएगा, इक्वल्स टू -x। तो y³ -9 इक्वल्स टू -x। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी। तो अगला पार्ट हम करेंगे एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी कि -1 x की जगह पे पुट करेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 9 माइनस -1 की पावर 1/3, 9 माइनस माइनस प्लस पावर 1/3, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, हमने उसको x के प्रूव करना है इक्वल, और राइट हैंड साइड भी लेनी है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, तो उसको भी हमने राइट हैंड साइड यानी कि x के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स ऑफ x की हम पहले वैल्यू लिखेंगे और उसको f में पुट करेंगे। देखें, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 हमने लिखी एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू। अब हमने उसको पुट करना है एफ ऑफ x में। एफ ऑफ x क्या था? -x प्लस 9 माइनस एज इट इज़ x की जगह पे 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 पावर हो जाएगी क्यूब, क्योंकि ऊपर क्यूब था। उसके बाद -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इस दोनों को कैंसिल आउट करना है तो हम इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स की पावर 1/3। साथ पावर कितनी थी? 3, तो पावर और पावर दोनों कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स। इसी तरह अगला है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? -x प्लस 9 का क्यूब, उसको पुट कर दिया एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। 9 माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? देखिए, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो 9 माइनस इसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, पावर थी 1/3। 9 माइनस एक्स प्लस 9, 9 प्लस एक्स माइनस 9, दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या है? एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड करना है। हम सेम वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। आप देखें, y एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं, कर दिया। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। y, अब देखें यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें, हमने कर दिया। अब इसको y को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो हो जाएगा yx माइनस y इक्वल्स टू 2x प्लस 1
वाई एक्स प्लस 2x है, यहाँ जाके -2x हो जाएगा, 1 -1 है, इधर जाके प्लस y हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो कॉमन ले लेते हैं, y -2 बचा इक्वल्स टू y + 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे y -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ y + 1 ओवर y -2 के इक्वल आ गया। लेकिन क्योंकि हमें x में टर्म्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे x को। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x + 1 ओवर x -2। सो सेकंड पार्ट करते हैं, f इनवर्स ऑफ -1, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1 पुट कर देते हैं। अच्छा, पुट किस में करना है, जो हमने f इनवर्स ऑफ x निकाला था, इसको हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो देखें -1 + 1 ओवर -1 -2, तो +1 -1 कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आया 0। इसी तरह f इंटू f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है। देखें f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ली, f ऑफ x में पुट कर दी। इसी तरह हम 2 इंटू x की जगह पे ये पुट कर देंगे, +1 ओवर x -1 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 ओवर x -2 -1। अच्छा, अब देखें इनमें हमने 2-3 काम करने हैं। क्या करने हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम देना है, उसके बाद नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पे x -2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये x -2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी सेम यही काम करना है, x -2 एलसीएम आ जाएगा ओवर x + 1 माइनस x + 2। देखें अब यहाँ पे हम देखें नीचे, एक तो x -2 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा x - x कैंसिल, पीछे बचेगा 3। तो 2 इंटू देखिए x + 2 + x -2, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा लिया, किसको कराया है, देखें 2x + 2 + x -2, देखें ये टर्म आई है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे बचा था 3, अब 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 3x ओवर 3, तो 3 से कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेते हैं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x में पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 2x + 1 ओवर x -1, तो हमने किसमें पुट कर दी, f इनवर्स ऑफ x में। देखें अब यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाली टर्म का अलहदा से एलसीएम लिया था, नीचे वाली टर्म का अलहदा से एलसीएम लिया था। देखिए एलसीएम ले लिया, तो 2x + 1 प्लस इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, x -1 ओवर, इसी तरह नीचे 2x + 1 एज इट इज़, -2 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, -2x + 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 2 ओवर x -1। अब देखें x -1 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिए 2x + 1 + x -1 ओवर x -1, क्योंकि ये हमने 3-4 क्लास में रूल पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास नीचे क्वोशंट डबल फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाती है और वो ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो 2x + 1 + x -1 मल्टीप्लाई बाय x -1 ओवर, तो देखें ये सारा कुछ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचे यहाँ पे देखें +1 -1 से कैंसिल, 2x - 2x ये कैंसिल, पीछे हमारे पास बचा 2x, देखें किधर गया हमारे पास 2x + x 3x, ठीक है, और नीचे भी क्या बचा 1 + 2x 1 + 2 3, तो 3 ओवर 3x। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों, आज ये हमारी वीडियो थी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो, हमें ये रियल वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है, तीनों फंक्शंस को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है f इनवर्स ऑफ x, सेकंड पार्ट है f इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई, थर्ड क्या कहा है उसने, f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x, यानी कि हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है और फिर f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और फिर क्या करना है, पहले ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर ये चीज़ x के इक्वल आ गई और ये भी चीज़ x के इक्वल आ गई तो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू -2x + 8। इसको करने का हमारे पास तरीका क्या है, देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि y f ऑफ x का इक्वल होता है, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y इंटू f ऑफ इनवर्स, तो y इक्वल, इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू -2x ओवर +8।
तो देखिए यहाँ पे +8 है, यहाँ जाके -8 हो जाएगा इक्वल्स टू -2x। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमें टर्म्स x में y में दी हुई हैं, हमें x में चाहिए, हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे x को y से, सॉरी y को x से। तो देखें यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी, ये हो जाएगा x - 8/2 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं, -x/2 कॉमा -8/2। हमने क्या किया एलसीएम को अलग-अलग कर लिया है। उसके बाद -x/2 एज इट इज़ -2 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 8 - x/2 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है f इनवर्स ऑफ x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अगला हमने फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ -1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x दिया हुआ है ना f इनवर्स ऑफ x में, हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास था f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 8 - x/2, इधर आ जाएगा -1, f इनवर्स ऑफ -1 8 माइनस इंटू -1। देखें 8 इंटू -1/2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9/2। इसी तरह थर्ड पार्ट उसने हमें क्या कहा है, f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल्स टू x। हमने ये फाइंड करना है, दोनों अलग अलग से फाइंड करने हैं। देखें f इंटू f इनवर्स ऑफ x, हमने क्या करना है f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लेनी है, उसको f ऑफ x में पुट करना है। हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 8 - x/2। हमने किस में पुट करना है, f में। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -2, x की जगह पे ये पुट हो जाएगा +8। तो अब इसको इसके साथ देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा हमारे पास -8 माइनस माइनस प्लस प्लस x +8, तो +8 - 8 कैंसिल। देखें x के इक्वल आ गया ना। अब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब देखें f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको f इनवर्स ऑफ x में पुट करेंगे। f ऑफ x की हमने वैल्यू लिखी और हमने देखें f ऑफ x में पुट कर f इनवर्स ऑफ x में पुट कर दी, 8 माइनस इंटू -2x + 8/2। देखें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं, 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 8/2 +8 - 8 कैंसिल, 2x/2। आंसर क्या है हमारे पास x। तो सेकंड पार्ट देखें f ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ + 7। हम क्या करेंगे, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, y के इक्वल लेट कर लेते हैं, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू ये इसके इक्वल आ जाएगा 3x³ + 7। अब देखें +7 है, यहाँ जाके -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x³। अब देखें 3 का मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है, तो हम क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास ये देखें ये आ जाएगा y - 7/3 की पावर 1/3 इक्वल्स टू x की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y - 7/3 की पावर 1/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज़ x में चाहिए तो हम रिप्लेस कर देते हैं y को x के। देखें x - 7/1/3 f इनवर्स ऑफ x। सो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास देखें f इनवर्स ऑफ -1 चाहिए था, जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ पे -1 पुट कर दिया, -1 - 7/3 की पावर 1/3 f इनवर्स ऑफ -1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8/3 की पावर 1/3। अब देखें हम 8 है, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 3 एज इट इज़ पावर हो जाएगी 1/3। अब जब ये हमारे पास कट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 1/3। तो f इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल है, -2/x की पावर 1/3। थर्ड पार्ट हमने उससे गिवन था कि f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखें हम f इनवर्स ऑफ x लेंगे, उसको f ऑफ x में पुट कर देंगे। देखें हमने ये लिया, उसको f ऑफ x में पुट कर दिया। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करके x - 7 + 7, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा x। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू लेंगे, f इनवर्स में पुट करेंगे। देखिए f ऑफ x की वैल्यू ली, f इनवर्स में पुट की, 3x³ + 7 -7/3 की पावर 1/3 +7 - 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा 3x³ +/3 पावर थी 1/3। अब देखें 3 से कैंसिल हो सकता है, पीछे बचा x³ पावर 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा x। हैंस हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों का
अगर हम सॉल्व करेंगे यानी एफ इन्वर्स ऑफ एक्स और एफ इंटू एफ इन्वर्स को एक्स के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एक्स। देखिए हमारे पास आ गया है। थर्ड पार्ट है माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। सेम ऐसे करेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिए वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। अच्छा एफ इनवर्स ऑफ वाई क्यों आया है, क्योंकि एफ जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके हम क्या करते थे, जो कांस्टेंट टर्म है अगर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रही होती है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती, लेकिन क्योंकि एफ फंक्शन है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके इन्वर्स कर लेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे इन्वर्स होता इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता इक्वल्स टू एक्स। अब वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब। फिर से देखें यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, क्यूब है ना, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9। आप देखें प्लस 9 है यहाँ जाके माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो वाई क्यूब माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी। तो अगला पार्ट हम करेंगे एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी कि -1 एक्स की जगह पे पुट करेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 9 माइनस -1 की पावर 1/3, 9 माइनस माइनस प्लस पावर 1/3। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, हमने उसको एक्स का प्रूव करना है इक्वल, और राइट हैंड साइड भी लेनी है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसको भी हमने राइट हैंड साइड यानी कि एक्स के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हम पहले वैल्यू लिखेंगे और उसको एफ में पुट करेंगे। देखें 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 हमने लिखी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हमने उसको पुट करना है एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स क्या था, माइनस एक्स प्लस 9, माइनस एज इट इज़ एक्स की जगह पे 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 पावर हो जाएगी क्यूब, क्योंकि ऊपर क्यूब था। उसके बाद -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इस दोनों को कैंसिल आउट करना है तो हम इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स की पावर 1/3। साथ पावर कितनी थी 3, तो पावर और पावर दोनों कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स। इसी तरह अगला है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब, उसको पुट कर दिया एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। 9 माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, देखिए 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो 9 माइनस इसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, पावर थी 1/3। 9 माइनस एक्स प्लस 9, 9 प्लस एक्स माइनस 9, दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या है, एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड करना है। हम सेम वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है तो एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। आप देखें y एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं, कर दिया। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। y आप देखें यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें हमने कर दिया। अब इसको y को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हो जाएगा yx माइनस y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। yx प्लस 2x है, यहाँ जाके माइनस 2x हो जाएगा। 1 माइनस 1 है, इधर जाके प्लस y हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 2 बचा इक्वल्स टू y प्लस 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y प्लस 1 ओवर y माइनस 2 के इक्वल आ गया। लेकिन क्योंकि हमें x में टर्म्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे x को। तो एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 2। सो सेकेंड पार्ट करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ -1। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1 पुट कर देते हैं। अच्छा पुट किस में करना है, जो हमने एफ इनवर्स ऑफ x निकाला था, इसको हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो देखें -1 प्लस 1 ओवर -1 माइनस 2, तो +1 -1 कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आया 0। इसी तरह f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है। देखें एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ली, एफ ऑफ x में पुट कर दी। इसी तरह हम 2 इंटू एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे +1 ओवर x माइनस 1 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 1। अच्छा आप देखें इनमें हमने
2-3 काम करने हैं। क्या करने हैं? सबसे पहले तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेना है, उसके बाद नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पे x-2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये x-2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी सेम यही काम करना है। x-2 एलसीएम आ जाएगा ओवर x+1 माइनस x+2। देखें अब यहाँ पे हम देखें नीचे, एक तो x-2 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा x माइनस x कैंसिल, पीछे बचेगा 3। तो 2 इंटू देखें x+2 प्लस x-2, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा लिया। किसको कराया है? देखें 2x+2 प्लस x-2, देखें ये टर्म आई है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे बचा था 3। अब 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 3x/3, तो 3 से कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल। इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेते हैं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x में पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या थी? 2x+1 ओवर x - 1, तो हमने किस में पुट कर दी? f इनवर्स ऑफ x में। देखें अब यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाली टर्म का अलहदा से एलसीएम लिया था, नीचे वाली टर्म का अलहदा से एलसीएम लिया था। देखें एलसीएम ले लिया, तो 2x+1 प्लस इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं x-1 ओवर, इसी तरह नीचे 2x+1 एज इट इज़, -2 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, -2x प्लस 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 ओवर x-1। अब देखें x-1 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिए 2x+1 प्लस x-1 ओवर x-1, क्योंकि ये हमने 3-4 क्लास में रूल पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास नीचे क्वोशंट डबल फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाती है और वो ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो 2x+1 प्लस x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1 ओवर, तो देखें ये सारा कुछ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचे यहाँ पे देखें +1 -1 से कैंसिल, 2x - 2x ये कैंसिल, पीछे हमारे पास बचा 2x। देखें किधर गया हमारे पास? 2x प्लस x 3x, ठीक है। और नीचे भी क्या बचा? 1 + 2x 1 + 2 3, तो 3/3x। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों, आज ये हमारी वीडियो थी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।